हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे 10 नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। विकास और शांति के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। और इसकी जो थीम है वो क्या है? बेसिक साइंसेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान इसकी थीम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 हेल्ड इन विच सिटी। तो ये किस सिटी में हुई है जो पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है? ये हुई थी टोक्यो में, जो थी जापान की कैपिटल है। और बात करें इसमें किसने जीता था, तो इसमें इंडिया ही जीती थी। दोनों टाइटल इंडिया के पास थे, मेंस वाला भी और वुमेन्स वाला भी। मेंस सिंगल टाइटल जीता था प्रमोद भगत ने, और वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता था मनीषा रामदास जो भी है, ये इन्होंने जीता है। वुमेन्स में मनीषा और मेंस में प्रमोद भगत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, और ये 1 से 6 नवंबर तक हुई थी चैंपियनशिप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये है पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप टोक्यो जापान। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। जो 22nd लॉ कमीशन है इंडिया का, उसका चेयरपर्सन किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये है ऋतुराज अवस्थी। अब बात करें ऋतुराज अवस्थी की, तो ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के। 11 अक्टूबर 2021 से 2 जुलाई 2022 तक ये चीफ जस्टिस थे कर्नाटक हाई कोर्ट के। और कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पहले ये जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के। ये थे 13 अप्रैल 2009 से 10 अक्टूबर 2021 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री टू होस्ट थर्ड नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 2022। तो नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल की थर्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कहाँ होगी? ये होगी इंडिया में। इंडिया में कहाँ पर? इंडिया में न्यू दिल्ली में। और ये क्यों होगी? क्योंकि जो टेरर फाइनेंसिंग होती है, टेरर फाइनेंसिंग से निपटने में जो चर्चा होगी, उस चर्चा को और आगे बढ़ाया जाएगा इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और न्यू दिल्ली में 2 और इवेंट हुए थे। एक हुआ था इंडिया कैम्प, ये कब से ये हुआ था इंडिया कैम्प एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस। और एक और हुआ था सरस फूड फेस्टिवल, जो कि 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह है लोगो NMFT। और अगला क्वेश्चन है, द 5th एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2022 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। जो 15th एशियन एयरगन चैंपियनशिप होने वाली है, तो ये कहाँ होगी? ये होगी साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में जगह डेगू, ये होगी यहाँ पर। और साउथ कोरिया में एक और चैंपियनशिप हुई थी, एशियन स्क्वाश टीम चैंपियनशिप। ये भी साउथ कोरिया में ही थी। साउथ कोरिया में जगह पड़ती चोंगजू, ये यहाँ हुई थी। और ये जो एशियन एयरगन चैंपियनशिप है, ये होगी 9 नवंबर से 19 नवंबर तक। और ये एशियन स्क्वाश चैंपियनशिप जो हुई थी, वो हुई थी 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये है PM गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट टू बी हेल्ड इन विच सिटी। जो PM गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट होने वाली है, कहाँ होगी? तो ये होगी वाराणसी में। वाराणसी पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और वाराणसी को, और ये क्यों होगी? क्योंकि जो अंतर्देशीय जो हमारे जलमार्ग हैं, उनकी भूमिका को और अधिक मजबूत बनाना। क्योंकि जो इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं, तो जो व्यापार में इनकी जो भूमिका है, उनको और मजबूत बनाएंगे। और टोटल 111 वाटरवेज हैं इस समय भारत में। और जो वाराणसी है, इसे SCO जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो कल्चरल कैपिटल होती है, वाराणसी को बनाया गया था 2022 के लिए। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में पहला जो अमृत सरोवर बना है, उसका उद्घाटन जो पहला बना है, वो बना है पटवई में। पटवई में इसका उद्घाटन किया गया था, जो पटवई पड़ता है रामपुर में। और इसमें एक और योजना चलाई गई थी, पंच अमृत योजना। जो पंच अमृत योजना थी, इसका उद्देश्य था फार्मर की जो इनकम है उनको डबल करना। इसका उद्देश्य था पंच अमृत योजना का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉन मेंस सिंगल्स 2022 पेरिस मास्टर टाइटल्स।
जो 2022 का पेरिस मास्टर टाइटल है, तो इसका मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो ये जीता है होल्गर र्यून ने। जीता है होल्गर र्यून ने, जो कि डच खिलाड़ी हैं, मतलब नीदरलैंड्स के हैं। और ये किसको हराकर जीता है? तो ये नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं, और होल्गर र्यून नीदरलैंड्स के टेनिस प्लेयर हैं। और बात करें नोवाक जोकोविच की, तो ये टोटल इनके ये 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हैं नोवाक जोकोविच और ये हैं होल्गर र्यून। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट अवॉर्डेड विद बैली के एशफोर्ड मेडल इन यूएस? तो बैली के एशफोर्ड मेडल किसने जीता है? कौन से भारतीय साइंटिस्ट ने जीता है? तो ये हैं डॉक्टर सुभाष बाबू ने जीता है बैली के एशफोर्ड मेडल। और इन्हें एक और मेडल मिला है, फेलो ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एंड हाइजीन अवार्ड 2022। ये भी यूएस के द्वारा दिया जाता है। तो ये भी डॉक्टर सुभाष बाबू ने जीता है। और ये सुभाष बाबू कौन है? तो ये इंडियन फिजिशियन एंड साइंटिस्ट हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हैं डॉक्टर सुभाष बाबू। विच कंट्री हैज़ emerged as a top destination for India's petroleum products exports such as petrol and diesel in November 2022? तो भारत जो एक्सपोर्ट करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल और डीजल, तो इनमें जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है किस कंट्री में? तो वो है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड टॉप डेस्टिनेशन है इंडिया के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। और बात करें ओवरऑल एक्सपोर्ट की, जो ओवरऑल एक्सपोर्ट करता है इंडिया नीदरलैंड्स के लिए, तो उसमें तीसरे नंबर पर है। और ये तीसरे नंबर पर इसने चाइना को रिप्लेस कर दिया है। पहले चाइना एक्सपोर्ट करता था सबसे ज़्यादा नीदरलैंड में, जो सब प्रोडक्ट्स होते हैं जितने भी हैं, तो चाइना था, अब भारत हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द 41st सेशन ऑफ द यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू वर्किंग ग्रुप बीइंग हेल्ड फ्रॉम 7th to 18th नवंबर? तो जो 41st सेशन हुआ था यूनिवर्सल पब्लिक रिव्यू वर्किंग ग्रुप का, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था जिनेवा में। और यूपीआर की बात करें तो ये UNHRC इसी की एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और इसकी जो UNHRC है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो होती है 15 मार्च 2006 में, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसमें क्या होता है? इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा। इसमें इंडिया के जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स जो इसमें प्रेजेंट करेगा, उनको एग्जामाइन करना। और एग्जामाइन कौन करेगा? वो करेगा यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू वर्किंग ग्रुप। ये इंडिया की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट जो होगी उसको एग्जामाइन करेगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।